नई किताब में चैप्टर कट गया, ठीक ना। क्योंकि सवाल लगाओ सब, तुमको आगे बड़ा काम देगा। ठीक, लिखो त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण समीकरण है डालो सब लोग। त्रिकोणमितीय समीकरण है डालो। उसमें लिखो एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले एक चर राशि में एक चर राशि में त्रिकोणमितीय एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। ठीक, देखो ध्यान से, हमने क्या लिखा? एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण हम लोग क्या कहते हैं जी? त्रिकोणमितीय समीकरण। एक चर राशि में, अब एक चर राशि क्या है? जैसे मान लो तुमको दिया गया हो साइन एक्स, क्या दिया गया हो? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। सब एक त्रिकोणमितीय है ना, कोई एक त्रिकोणमितीय फलन है, तो किसी एक त्रिकोणमितीय फलन वाले समीकरण हम लोग क्या बोलेंगे? अब समीकरण क्या होता है? इसी बीच में लग जाए बराबर, क्या लग जाए? मतलब यदि तुमको साइन एक्स बराबर 1/2 बराबर लगे, तो एक चर राशि में त्रिकोणमितीय समीकरणों के बराबर लगे। समीकरण हम लोग कहते हैं क्या? त्रिकोणमितीय। क्यों पढ़ रहे हैं? तो त्रिकोणमितीय समीकरण के होते हैं दो मान, हम लोग निकालते हैं दो मान। एक निकालते हैं मुख्य हल, एक निकालते हैं व्यापक हल। तो मुख्य हल क्या होता है? त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जो 0 और 360 के बीच निकलता है। त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसा हल जो 0 और 360 के बीच निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य हल। क्या कहते हैं? मुख्य हल। और व्यापक हल क्या होता है? जिस समीकरण से त्रिकोणमितीय के समीकरण के सभी मान निकल जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यापक हल। तो पढ़ा डालो मुख्य हल, पढ़े डालो मुख्य हल। मुख्य हल इसको लोग बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, PRINCI, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, उसमें लिखो त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे हल जिनका मान 0 से 360 के मध्य, अर्थात हम लिख सकते हैं, मान लो कोई हल है, एक्स है, थीटा कुछ भी हो, एक्स का मान 0 से बड़ा हो, 0 से, और 2 पाइस क्या हो? 2 पाई मीन्स क्या हो गया जी? 360। 2 पाइस क्या हो? छोटा हो। 1 मिनट रुके ना। 0 से बड़ा या बराबर हो, 2 पाइस क्या हो? छोटा हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य। अर्थात जिसका मान 0 से 360 के मध्य, अर्थात इतना होता है के मध्य होता है मुख्य हल कहलाता है।
मुख्य हल कहलाता है। उतार लो इसको फटाक से। दूसरा लिखो व्यापक हल। व्यापक हल, इसको तो जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन उसे देखो फिर समझा रहे हैं। पूर्णांक n से युक्त, पूर्णांक n से युक्त ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण पूर्णांक n से युक्त ऐसा त्रिकोणमितीय समीकरण जो सभी मानों को व्यक्त करता है। समीकरण जो सभी मानों यानी हलों को व्यक्त करता है, व्यापक हल कहलाता है। व्यापक हल कहलाता है। लिखो मत, रुके रहो। तुमको कैसे, अगर मान लो तुमको दिया गया हो पहला साइन थीटा बराबर साइन एक्स, क्या दिया गया जी? हमको इस टाइप के समीकरण में थीटा का मान निकालना है। क्या लिखेंगे देखो ध्यान से। थीटा बराबर n पाई प्लस -1 पावर n एक्स, ये फार्मूला होता है। n पाई प्लस -1 पावर n इंटू एक्स, किसके लिए? साइन के लिए। अगर यही दिया हो कास थीटा, इधर क्या लगा हो? कास एक्स। इसका तो समझ रहे हो, साइन थीटा हो, साइन 30 अंश दिया हो, ऐसे कुछ दिया हो, 1/3 जैसे कुछ दिया हो, भी दिखाएंगे। बताओ थीटा में क्या लिखेंगे? 2n पाई, ये फार्मूला होता है। 2n पाई प्लस माइनस n एक्स, 2n पाई प्लस माइनस से लिखेंगे n एक्स। ठीक। तीसरा क्या है? अगर आगे tan एक्स क्या हो जाए? tan थीटा बराबर tan थीटा, और क्या फार्मूला होता है? n पाई प्लस एक्स। इसे उतारो फटाक से, फिर आगे हम बता रहे हैं। ठीक। ठीक है ना, यहाँ बना लेना। 2n पाई प्लस माइनस क्या है? एक्स। चलो आगे देखो। जैसे मान लो, बोलो मत, हम किताब के प्रश्न ले रहे हैं। देखो ध्यान से बोलो बच्ची। मान लो हमने पहला प्रश्न ले लिया, साइन एक्स बराबर हमें लिखा करने में 3/2 पूछा है। इसका को हल कीजिए। क्या कीजिए? को हल कीजिए, ऐसे तुम्हें कह देगा। या व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? व्यापक, दो चीज़ कहेगा, या तो हल कीजिए तो क्या कीजिए? व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे साइन एक्स। बताओ साइन में कहाँ मान करीब 3/2 होता है? साइन सर नहीं लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे। π/3 जी, π/3। अब देखो, जब थीटा का मान निकालेंगे तो फार्मूला मैंने क्या लिखा है? ये फिर डालना ना, एक्स बराबर क्या लिखे बताओ? n पाई प्लस -1 पावर एक्स का मान कितना चुका है? यही तो मान करना जी, π/3। ये तुम्हारा आंसर हो गया। इतना करना होता है, सिंपल चैप्टर है। जैसे मान लो तुम्हारे कितना का प्रश्न दिया, देखो ध्यान से, मैं वही लिख रहा हूँ। काश एक्स बराबर 1/2 कराए को हल कीजिए। क्या कीजिए? को हल। बहुत सिंपल समझना, ठीक है। बताओ क्या लिखेंगे? काश एक्स, काश में काम 1/2 होता है, काश 60 अंश। क्या लिखेंगे?
पाई बाई, हमने कास का नियम अलग बताया है। बताओ x बराबर क्या लिखेंगे? 2n पाई प्लस माइनस x। अब समझ में आया? कुछ पकड़ रहे हो ना? छोटा चैप्टर का है, छोड़े तो सीख लोगे तो जानकारी मिल जाएगी। तीसरा, मान लो हमको दे दिया हो tan x बराबर 1/3 कराए का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? व्यापक हल। अभी लिखो मत, नहीं समझो। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। चलो क्या लिखेंगे बताओ? tan में क्या मान होता है? क्या लिखेंगे? tan पाई बाई 6। तो tan के फार्मूला क्या था? मैंने x बराबर क्या लिखूंगा? n पाई प्लस, तो कुछ पल्ले पड़ा? उतार लो। बस यही तीन, केवल यही है। सब मान रहेंगे, साइन कास्ट टर्म में चेंज कर लेंगे सबको। चलो आगे देखो, हम देखते हैं प्रश्नावली 3.4। बोलो मत। चलो प्रश्नावली 3. निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। देखो tan x बराबर क्या दिया है जी? मुख्य हल क्या होता है? ऐसा मान जो 0 300। देखो एकदम सरल तरीके से बता रहा हूं मैं। बताओ कितने चतुर्थांश होते हैं? इसका नाम है a, इसका नाम है s, इसका नाम है t, इसका नाम है। सही है। tan का मान किसमें दिया? प्लस की माइनस? प्लस। तो tan किसमें पॉजिटिव होगा? पहले में और इसमें। पक्का ना? तो पहले तीसरे का मान निकाल ले रहे हैं, सही है ना? वही मुख्य हल हो जाएगा। देखो कैसे, देखो दो ध्यान से। चलो बताओ tan का मान कहाँ काटिम 3 होता है? tan x क्या लिखेंगे इसको हम? tan पाई बाई 3। बताओ तो पहला मुख्य हल क्या निकला जी? x बराबर पाई बाई 3। ये पहला निकला मुख्य हल। अब बताओ दूसरा का निकालना है। दूसरा का हमको कहाँ मिलेगा? प्लस में निकालना है। प्लस में यही मानना चाहिए उस पर भी। मतलब ऐसा मान रखो कि tan का चाहे जहाँ रखो कड़ी 3 मान मिले। क्या मिले? कड़ी में, हाँ प्लस कड़ी 3 ही। चलो तो tan x है तो मैं लिख सकता हूँ कड़ी 3 था ना, ध्यान से। तो tan लिखा है x। ठीक। अब देखो अगर हम tan, ये बताओ यहाँ से आता कितना? 180 है। तो 180 में जोड़ने के बाद तीसरा आएगा ना, यानी मैं लिख सकता हूँ पाई प्लस, ये तो दिया ही था पाई बाई। ऐसे पकड़े, नहीं पकड़ पाया ना? पहला तो मान दिया गया था ना। पहला मान कितना दिया था? पाई बाई 3। तो कब हमको अब प्लस फिर से मिलेगा? कब मिलेगा? तीसरे में ना जी, यानी 180 पार करने पर 180। तो मैं लिख दिया पाई प्लस पाई बाई। बताओ tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है जी? तो प्लस में आएगा ना, हो गया। इसको क्या लिखो बताओ? tan x, इसको जोड़ो 3 पाई ना, 4 पाई बाई। tan स्टैंड कर गया, x का मान कितना निकला? तो मुख्य हल क्या क्या निकला? मुख्य एक निकला पाई बाई 3, दूसरा क्या निकला? और कहीं tan पॉजिटिव आएगा? व्यापक हल क्या दिया था मैं? tan x बराबर कड़ी में, बताओ tan में कहाँ कड़ी में होता है? क्या लिखेंगे?
व्यापक हल्के में क्या होता है tan के लिए x बराबर n पाई प्लस ये हो गया व्यापक। तो पकड़ लोगे नहीं पकड़ लोगे बस उधर बहुत सिंपल तरीके समझ। तो दूसरा क्या दिया हमें सेक एक्स बराबर देखो इधर हमको कोष्टक दिए रहेगा साइन में चेंज करेंगे, सेक दिए रहेगा तो कॉस में चेंज करेंगे, काट दिए रहेगा क्योंकि हमको 3 एक फार्मूला मालूम है, ठीक है ना। सेक दिया है, ये दोनों पक्षों व्यतिक्रम कर दो या सेक उल्टा लिख दो, तो सेक उल्टा लिखता हूँ, क्या लिखोगे 1/, बराबर 2, सही है गलत, तो हो जाएगा 2 cos x बराबर 1, 2 cos x बराबर 1 ना, सही है। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा 1/, आप तो फॉर्मूला जानते हो, काश में कहाँ माने बटे तो होता है, लिखो क्या रेडियन में, सही गलत, सही। यक्ष का एक मुख्य मान निकल गया π/3। कसवक मनवा पॉजिटिव है निगेटिव, तो कसवक मनवा कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, पहले में और चौथे। तो चौथे में कैसे कैसे मिलेगा तुमको, चाहे 360 में से घटा दो कितना, चाहे 270 में जोड़ दो, तो क्या करे बताओ, चलो लिखो पहले, तो कास यक्स क्या लिखेंगे, कास पाई नहीं जी, पाई 2π ना, 2π माइनस π/, ऐसा ही है, सिंपल रहेगा। 3 दूनी 6 कदा बैल, 3 दूनी 6, 5π/, कितना गया x बराबर 5π/, सही है ना, कोई दिक्कत किसी को। तो मुख्य हल क्या करने के लिए, मुख्य हल पूछा था ना, मुख्य हल, मुख्य हल क्या क्या निकला पहले बताओ, π/3 5π/, ये हुआ मुख्य हल। मुख्य हल निकालोगे ना, व्यापक हल कैसे करोगे, देखो आप क्या लिखोगे जी, फिर को व्यापक हल क्या लिए, सेक x बराबर क्या लिखोगे 2, 1/, बराबर क्या हो गया 2, तो काश x बराबर 1/2, काश में कहाँ माने बटे 2 होता है, क्या लिखोगे इसको, काश के लिए मैंने व्यापक हल लिखने के तरीके क्या बताया था, 2n π, तो अब नहीं समझ में आया, इसको लगा करके अगला सवाल दिखाओ। चलो देखो देखो ध्यान से, 3-4 लगा लोगे, सेम सेम सवाल है। पांचवा देखो, पांचवा क्या बोला बताओ, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल निकालो। क्या दिए बताओ, काश 4x बराबर काश, सही है ना। चलो पक्षांतर करो इसको, काश 4x माइनस बराबर लिख के बकता हूँ इसको मैं जी, सही है। किसी फार्मूला बन रहा है किसका, काश सी माइनस काश डी, क्या होता है काश सी माइनस काश डी का, टू साइन सी प्लस डी बाई फिर साइन
सही है। तो 2 साइन कितना बटे साइन घटाओ जी -x जो गया था 0 हो गया ना, क्या गया? बताओ साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, माइनस आएगा आगे, उधर जाएगा 0 फिर हो जाएगा। क्या बचा बताओ? अगर तुम जब कोनो गुणनखंड करते हो x-2 x-1 बराबर 0 दिए, कैसे हल करते हो? अलग अलग क्या करते हो इसको? 0 के करते हो ना, तो इसमें भी वैसे करते हैं। अलग अलग क्या करेंगे? 0 के। पहला क्या लिखेंगे बताओ? साइन 3 को कितना हो गया? 0। दूसरा क्या लिखेंगे? साइन x बराबर 0। सही है ना? अब देखो साइन में का मान 0 होता है, साइन 0 है। सही है। साइन के लिए मैंने व्यापक हल बताया तुमको। क्या बताया बताओ? लिखते हैं 3x n पाई प्लस -1 पावर x कितना है? 0। पूरा 0 हो गया ना? क्या है बताओ? 3x बराबर n पाई, ये तो 0 हो गया जी। हमको निकालना किसका? x का मान, पहला मान। दूसरा देखो साइन x, साइन में कहाँ मान 0 होता है? 0 मान। तो व्यापक क्या होता है उसके लिए लिखने के लिए? x और क्या लिखोगे? n पाई प्लस -1 पावर n इंटू क्या आएगा? 2 मान निकल गए। ये मुख्य हल है, डाल लो। चलो आगे देखो जी। बताओ क्या दिया है? बोलो, छठा नंबर बोलो। cos 3x cos x बराबर 0। देखो देखो cos c प्लस cos d 3x प्लस x 4x होगा, 2 से भाग दो 2x आ जाएगा ना, कॉमन हो जाएगा। लगाओ फार्मूला। cos c प्लस cos d क्या होता है जी? 2 cos c प्लस d बाई, ये होता है ना, फिर cos c माइनस d बाई माइनस बराबर 2 cos कई x 4x, ये समझी? तो कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन बताओ? cos 2x कॉमन लो, 2 cos माइनस, अब क्या करोगे? अलग अलग 0 के cos 2x बराबर 0 पहला हुआ, काश में कहाँ मान 0 होता है? काश में कहाँ मान 0 होता है? काश 90 यानी पाई बाई। काश के लिए व्यापक हल लिखने के तरीके क्या बताया हूँ मैं? 2 पाई लिखोगे बराबर 2n पाई प्लस पाई बाई। सही ना? अरे भैया एक सौ बताया था 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई। सही गलत? दो जगह उधर यहाँ एक्स था ना जी, यहाँ एक्स है ना, गलत लिख रहा, एक्स है, बोल भी नहीं रहे हो। चलो दो
दो गए नीचे, तो दो कितना है बताओ, कितना हो जाएगा? 1/2n पाई प्लस माइनस पाई बाई, अब डिपेंड है तुम्हारे किताब में किस रूप में दिया गया है, 2 से भाग दिया कि छोड़ा ऐसे, 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, 2 दूनी। अच्छा एक हो गया, एक जाएगा उधर, 2 कास बराबर कास x बराबर 1/, कास में कहाँ माने बटे 2 होता है, कास पाई बाई, अब व्यापक हल लिखो, x बराबर 2n पाई प्लस माइनस, बस तो बड़ा से Lights, camera, action.